और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुलगाम में एनकाउंटर की ये जानकारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है और जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। सर्च ऑपरेशन यहां पे जारी है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी और एक बार फिर कुलगाम से ये जानकारी मिल रही है, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रमन सैनी जुड़ रहे हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। रमन, सुबह का ये वक्त और ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है, अभी भी आतंकी छिपे हुए हैं। जी हाँ सोनका, बिल्कुल। देखिए, कुलगांव का देवसर इलाका पड़ता है। देवसर के आड़ी गांव इलाके के अंदर ये एनकाउंटर जो है सुबह करीबन 6-6:15 बजे के आसपास में इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों को रात में ही एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि देवसर का जो आड़ी गांव का इलाका है, यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई है। और उसी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जब वहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी कि कैसो लॉन्च किया गया और पूरी रात वहाँ पर इंटैक्ट रखा गया उस कैसे को। और आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली है 6 बजे के आसपास में, दोबारा से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की टीम जो है उन आतंकवादियों के पास पहुंची जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, तो आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई और 6:30 बजे के आसपास में सुरक्षा कर्मी और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर की शुरुआत हो गई, मुठभेड़ की शुरुआत हो गई। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव अब आखिरी चरण के अंदर पहुंच चुका है। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को लास्ट आखिरी चरण के मतदान होने हैं और उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अवंतीपुरा का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी बड़ी मात्रा में आईडीज और जो गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। तो कोशिश लगातार आतंकियों की है, क्योंकि 2 फेज के जो चुनाव हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा बलों ने यहां जम्मू कश्मीर के अंदर संपन्न करवा दिए हैं। किसी भी आतंकी गतिविधियों को यहां पर होने नहीं दिया, जबकि कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी। इसी से बौखलाए आतंकी अब लास्ट चरण के बीच में कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसीलिए लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो आतंकी इस समय पहाड़ी इलाकों के चोटियों पर बैठे हुए थे, अब ठंड की धीरे धीरे शुरुआत जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा और ऐसे में पहाड़ों की चोटी पर आतंकियों का रुकना या वहां पर जो है छुपना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आतंकी धीरे धीरे मैदानी इलाके की तरफ नीचे उतर रहे हैं और यही मौका होता है जब सुरक्षा कर्मियों के पास अप हैंड होता है, इनकी जानकारी मिलती है। और ये आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या ये जानकारी भी साफ हो पाई है? क्या पाकिस्तान समर्थित जो संगठन है वही संगठन के ये आतंकी बताए जा रहे हैं? देखिए, जितने भी आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के टच में है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आईएसआई के निर्देश पर ही यहाँ काम करते हैं। अब ये जो देवसर कुलगांव का इलाका है, ये साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है। यहाँ लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के ही आतंकी मौजूद हैं। अब ये किस गुट के आतंकी हैं, इसके बारे में अभी सटीक जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दी है, लेकिन 2 से 3 आतंकवादी जरूर हैं। अब ये लोकल हैं या फॉरनर आतंकी हैं, इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं मिली है। बस यही जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी की मूवमेंट जो है वहां नोटिस की गई थी, इसलिए रात में ही जो है वहां पर कैसो जो है वो लॉन्च कर दिया गया था और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ये मुठभेड़ की यहां पर शुरुआत हो गई है। सोनिका, और अब यहां पे सुरक्षा बल लगातार तैनात है। रमन, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी।